हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं और इसकी क्लासेस अब आगे किस तरह से चलेंगी ये सारा कुछ मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, जो कि हमारे इस ब्लाउज की पहली क्लास है बेसिक सिलाई कोर्स की। तो आज सबसे पहले हम लोग इसका ड्राफ्ट बनाना सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग ड्राफ्ट बनाना सीख जाएंगे तो फिर हमें आगे का ब्लाउज कट करने में आसानी रहेगी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्ट अगर हम कपड़े पे बताने लगेंगे तो फिर आपको कपड़े पे कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो आज के दिन हम लोग सिर्फ सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, यहाँ पर हमें नाप किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी ब्लाउज की। कभी हम लोगों के बेसिक सिलाई कोर्स के अंदर एक भी वीडियो ब्लाउज की नहीं गई है, तो आज के दिन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि सबसे पहले हमें ब्लाउज का ड्राफ्ट बनाने के लिए या फिर ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमें किस किस नाप की जरूरत पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी लंबाई निकालनी है। जिनका भी ब्लाउज बनाना है तो उनकी लंबाई लेके रखना है, यानी कि जितना तैयार रखना है। ठीक है, इसमें कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है ये मैं आपको ड्राफ्टिंग करते समय बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब लंबाई निकालने के बाद हमको यहाँ पर गला का निशान लगाना होगा। तो देखो, गले की जो चौड़ाई होती है वो हमें 2 इंच या फिर 2.5 इंच पर लगाना होता है, जैसे कि मैंने लिख के रखा हुआ है। लेकिन इसकी लेंथ आप क्या करोगे, जिनका भी ब्लाउज बना रहे हो, आप अपना ब्लाउज बना रहे हो जिसका भी, तो लेंथ आपको अपने अनुसार रखना है, आगे का भी और पीछे का भी। ठीक है, नॉर्मल हमारा फ्रंट पार्ट का गला होता है 6 इंच 6.5 इंच का। आप अगर थोड़ा सा कम ज्यादा करना चाहते हो तो आप अपने अनुसार कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, इसके बाद शोल्डर शोल्डर हो गया हमारा। तो शोल्डर हमको अपना बॉडी का नाप लेना है, या फिर आप ब्लाउज का से नाप लेके बना रहे हो तो उसको भी मैं अभी बताऊंगी आगे आने वाली वीडियो में कि हमें ब्लाउज से नाप किस तरह से लेना होता है, बॉडी से मेजरमेंट किस तरह से निकालना होता है। तो देखो, यहाँ पर हमको शोल्डर लेना है, जितना भी हमारा शोल्डर निकल के आएगा। जब मैं आपको बॉडी से नाप लेना बताऊंगी और ब्लाउज से नाप बताऊंगी, तब मैं आपको वहां पर क्लियर कर दूंगी कि किस तरह से नाप लिया जाता है। अब जितना भी निकल के आएगा उसको हमको आधा करना है। जैसे 14 इंच निकल के आया, अब हम 14 इंच को आधा करके निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डबल फोल्ड में कपड़े को फोल्ड करके कटिंग करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम उसका दूसरा भाग करेंगे। और दूसरा भाग करने के बाद यहाँ पर हमको 1 इंच माइनस करके लेना है। तो 1 इंच हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पूरा ले लेंगे तो हमारे ब्लाउज में जो शोल्डर होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप सूट बनाते हो तो फिर यहाँ पर आपको 1 इंच प्लस करना होता है, लेकिन अगर आप ब्लाउज बनाओगे तो यहाँ पर 1 इंच माइनस करना होगा। तो यहाँ पर शोल्डर अगर ज्यादा ब्लाउज में हो जाता है तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है जब हम सिंपल ब्लाउज बनाते हैं। तो ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जैसे कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तब तो हमें शोल्डर ज्यादा चाहिए ही होता है। तो अभी हम लोग शोल्डर वो सॉरी ब्लाउज, हम लोग सिंपल ब्लाउज देख रहे हैं, तो सिंपल ब्लाउज की ही बात करते हैं, बाकी ब्लाउज की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर हम लोग आर्म होल की बात करते हैं। तो आर्म होल हमें यहाँ पर 6.5 इंच लगाना होता है, या फिर मैं इसका भी मतलब आर्म होल का मैंने आपको यहाँ पर बताया है, एक चार्ट दिया हुआ है कि किस साइज में हमें कितना लेना होता है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके, मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे अपलोड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आर्म होल के बाद सीने की बात करते हैं। तो सीने का हमें पूरा गोलाई ले लेना है। ठीक है, अब जो भी हमारा सीना आएगा उसको हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो हम 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट 2 पीसेस कट होते हैं, और जब हम इसमें नाप डालते हैं तो फिर हम कपड़े को फोल्ड करके डालते हैं। तो एक तो हमारा बैक पार्ट हो गया, एक फ्रंट पार्ट हो गया। अब हमने इसको डबल फोल्ड में दोनों को किया तो ये हमारे 4 लेयर में कपड़ा हो गया। अब जो हमारा 4 लेयर में कपड़ा हो गया तो हम इसको 4 से ही तो डिवाइड करेंगे, तभी तो हमारे परफेक्ट नाप बनेगा। अब यहाँ पर हमने 4 से डिवाइड किया, जितना भी निकल के आया, उसके बाद हमें 2 इंच मार्जिन लेना है। तो बस यहाँ पर हमने जितना भी हमारा सीना है, सीने को हमें 4 से डिवाइड करना है, जितना आएगा उसमें हमें 2 इंच मार्जिन लेना है बस। अब हम कमर की बात करते हैं। तो कमर का भी सेम यही फॉर्मूला रहेगा, जितना आपका कमर है, कमर को हमें 4 से डिवाइड करना है और उसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा सारे नाप लेने होते हैं। ब्लाउज इतने नाप की जरूरत पड़ेगी हमें ब्लाउज बनाने में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग यहाँ पर ड्राफ्टिंग कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं।
तो फ्रेंड्स चलो अब हम लोग यहाँ पर ड्राफ्टिंग बनाना सीख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना जैसे जो कपड़ा होता है हमारा ब्लाउज की जो पीस होती है, ठीक है, या फिर आप अस्तर वाला, यहाँ पर हम सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो सिंपल वाला ही कपड़ा मानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई कपड़ा लिया, टुकड़ी ली पीस, ठीक है, एक, तो हमने जो कपड़ा लिया उसको हम सबसे पहले पूरा ओपन कर लिया, ठीक है। अब ओपन करने के बाद उसको हमने डबल फोल्ड में रखा। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग, मतलब फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट अलग बताऊंगी और बैक पार्ट का ड्राफ्ट अलग बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे फ्रंट डबल फोल्ड में करके कपड़े को रखा, तो ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग अभी करने जा रहे हैं। उसी कपड़े से हमको फ्रंट पार्ट की, बैक पार्ट की कट भी निकालना होता है और हमें स्लीव्स भी उसी कपड़े से निकालनी है। जितना भी कपड़ा हमें चाहिए सिर्फ उतने ही कपड़े से हमें सारा कुछ मेजरमेंट निकालना है। अब हमको क्या करना है, जैसे हमने इसको डबल फोल्ड में करके रखा, तो ऊपर वाले साइड से हम निकाल लेंगे अपना फ्रंट पार्ट, नीचे साइड से हम निकाल लेंगे अपना बैक पार्ट, इधर जो कपड़ा बचेगा यहाँ से हम निकाल लेंगे अपनी स्लीव्स। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखा, जो भी हमारा कपड़ा है उसमें हम यहाँ पर ड्राफ्ट बनाना सीखते हैं फ्रंट पार्ट का। पहले पहले हम फ्रंट पार्ट बनाना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारी लंबाई कितनी है, 12 इंच है। तो 12 इंच यहाँ पर सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं। तो हमारी लंबाई कितनी आएगी, 12 इंच। देखो यहाँ से मैं यहाँ तक 12 इंच तक ले लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने पूरी लाइन 12 इंच की खींच दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक ये हमारा 12 इंच है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 12 इंच आया। अब ये हमने लाइन खींची 12 इंच की। इसके बाद हमको केवल 12 इंच ही तो नहीं लेना है फ्रंट पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्लेट पड़ेंगी और ऊपर हमारा ½ इंच शोल्डर में सिलाई में जाएगा, नीचे से फोल्ड होने में भी जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पर कितना लेंगे, ½ इंच हम ऊपर के लिए लेंगे, ठीक है। और ½ इंच हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट में प्लेट पड़ती है, तो ½ इंच यहाँ के लिए हो जाएगा। तो हमारा 1 इंच ये हो गया, ½ इंच ऊपर, ½ इंच प्लेट, 1 इंच हुआ। अब इसके बाद हमें नीचे बॉटम भी फोल्ड करना होगा। तो यहाँ पर हमको कितना पूरा प्लस करके लेना है, 2 इंच। अगर आप यहाँ पर नीचे अलग से पट्टी लगा के फोल्ड कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ के लिए भी ½ इंच लेना है और यहाँ के लिए ½ इंच, यहाँ के लिए ½ इंच, यानी कि पूरा 1.5 इंच लेना है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट इसी कपड़े से फोल्ड करोगे तो फिर आपको यहाँ पर 2 इंच प्लस करके लेना है। अब हमने 12 इंच निशान लगाया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंच, और हम ले लेते हैं। ये हमारा पूरा कितना आ जाएगा, 14 इंच का ब्लाउज आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारा कपड़ा जो कट होगा वो 14 इंच का होगा और जो हमारा ब्लाउज तैयार होगा वो हमारा 12 इंच का होगा। अब हमने लंबाई निकाल ली। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने पूरी लंबाई ले ली, ठीक है। आपको समझ में आ गया। हम लोगों को जितनी लंबाई तैयार ब्लाउज की रखनी है उसमें से 2 इंच प्लस करके लंबाई में लेना है फ्रंट पार्ट में। मैं बैक पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फ्रंट पार्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब जो हमारी लंबाई निकल आई है, इसके बाद हमें यहाँ पर कपड़े पर गले के लिए निशान लगाना होगा। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हमारा गला आएगा, तो कितना लेना है, यहाँ पर मैंने 2 इंच या फिर 2.5 इंच क्यों लिख के रखा हुआ है। तो 2 इंच आपको किस केस में लेना है, जैसे आप फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का दोनों गला आप डीप में बना रहे हो लेकिन उसमें डोरी नहीं लगा रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, 2 इंच लेना है। और किस केस में लेना है, जैसे आप बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडीज़ का बना रहे हो, बहुत पतली लेडीज़ का बना रहे हो, तो आपको 2 इंच पर लेना है। अगर आप यहाँ पर जैसे नॉर्मल लेडीज़ का बना रहे हो, हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो, और जैसे कि यहाँ पर आप हेल्दी लेडीज़ हो गई आपकी, और जैसे आप ब्लाउज का गला जो होता है वो आप पीछे का डीप में नहीं कर रहे हो, छोटा रख रहे हो, तो आपको यहाँ पर 2.5 इंच ले लेना है। अगर आप डोरी लगा रहे हो तो भी आप 2.5 इंच ले लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर गले की विड्थ लेनी होती है। अब हम यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमने 2.5 इंच निशान लगाया। तो यहाँ पर 2.5 इंच या 2 इंच कैसे लेना है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसकी लेंथ कैसे लेनी है, तो ये आपको अपने अनुसार लेनी है, जैसे कि मैंने लिख के रखा हुआ है। तो फ्रंट पार्ट ये हमारा, तो फ्रंट पार्ट में मैं यहाँ पर 6 इंच ले लेती हूँ। जैसे तैयार रखना है आपको 6 इंच, तो ½ इंच प्लस करके लीजिए 6.5 इंच। जैसे तैयार रखना है 5.5 इंच, तो ½ इंच प्लस करके लीजिए 6.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लो 5.5 इंच का तैयार रखेंगे ब्लाउज, तो यहाँ पर हम गला, तो यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने लाइन खींचा और ये हमारा इधर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर वी गला बनाना है या गोल गला बनाना है, आप इस तरह से कर लीजिएगा, अपना पैटर्न बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर आपको यहाँ पर गोल गला बनाना है
तो आपको 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाना है और गोलाई कर लेना है, ठीक है। ये हमारा गला तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें शोल्डर का नाप लगाना होगा। तो शोल्डर मैंने जैसे आपको बताया, जितना भी आपका शोल्डर निकल के आएगा उसको हमें दो से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक शोल्डर नपेगा। तो ये तो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का दोनों का बराबर ही चाहिए ना। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे हमने नाप लिया, तो इसका हम ऐसे कपड़े को हमने फोल्ड करके रखा हुआ है, तो इसको हम डबल फोल्ड में लेंगे तभी तो हमारा पूरा बराबर नाप आएगा। अब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 7 इंच आया। अब हमको इसको 1 इंच माइनस कर देना है, तो 6 इंच आ गया। अगर आप यहाँ पर और भी ज़्यादा पतला पहनना चाहते हो, जैसे कोई कोई होता है कि बहुत ज़्यादा शोल्डर पतला पहनना चाहता है, बहुत ज़्यादा इस तरह से चौड़ाई में आप उसको शोल्डर पसंद नहीं होता है, तो यहाँ पर आप और भी 1 इंच माइनस कर सकते हो, 1/2 इंच 1 इंच जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 इंच ही ले रही हूँ। इस तरह से कपड़े के बंद भाग से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमने 6 इंच पर निशान लगा दिया। देखो ये हमारा शोल्डर इतना आएगा, इसमें से सिर्फ 1/2 इंच इधर से सिलाई में जाएगा और बिल्कुल थोड़ा सा इधर जाएगा जब गला बनेगा, तो बस इतना हमारा शोल्डर रहेगा। अब देखो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी लेनी है, ये जो हमारा आर्म होल होगा, तो आर्म होल हमारा 6.5 इंच होगा। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा कम हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो तो यहाँ पर आप 6 इंच इसकी लंबाई रख लीजिएगा, तो बस, बाकी नहीं तो आप 6.5 इंच ले लोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 6.5 इंच की लंबाई लेनी है। ये हमने लंबाई लिया। अब ये लाइन हमारी कहाँ तक जाएगी, ये लाइन हमारी जो है सीने के अकॉर्डिंग जाएगी। जितना भी आपका चेस्ट है, चेस्ट का हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो कितना आया हमारा, 8.5 इंच आया। जैसे चेस्ट है हमारा 34 इंच, 34 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8.5 इंच आएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सीने का नाप लगाना होगा। तो देखो यहाँ पर 8.5 इंच जैसे मेरा निकल के आया, तो मैं यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से हमको 8.5 इंच लेना है। तो इस तरह से हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है। कितना आ रहा है, 8.5 इंच। ये हमारा 8.5 इंच है। तो अब हम यहाँ तक एक लाइन खींच देते हैं। ये हमने लाइन खींच दिया। तो सिर्फ हमें यहाँ पर फिटिंग डालना है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 इंच और प्लस करके लेना है मार्जिन के लिए। तो ये हमारा 2 इंच हो गया। यहाँ से हमारा कपड़ा कट होगा और यहाँ से हमारी फिटिंग डलेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा आ गया फिटिंग वाला निशान और ये आ गया हमारा मार्जिन वाला निशान। अब ये दोनों निशान लगाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें 1.5 इंच, फ्रंट पार्ट है तो हमें 1.5 इंच पर यहाँ पर गोलाई देनी है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1.5 इंच यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर आ गया। अब हम इसको इसी तरह से गोलाई कर लेंगे। ये गोलाई हमारे सिर्फ फिटिंग तक आनी चाहिए, इस तरह से। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर इस पूरी लाइन खींच देंगे गोलाई पर। तो ये हमारा कितना है, 1.5 इंच पर हमको यहाँ पर फ्रंट पार्ट में गोलाई करनी होती है। ये हमारा पूरा इतना ऊपर का कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे देखते हैं। तो नीचे हमें सबसे पहले कमर का नाप डाल देना है। तो कमर आपका जितना भी है, जैसे कि यहाँ पर 28 इंच है, 28 इंच को हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। आपका जो भी कमर है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। और जैसे 28 को हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7 इंच आया हमारा। तो फ्रेंड्स अब ये जो हमारा 7 इंच आया है, हम यहाँ से कपड़े के बंद भाग से 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 7 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद 2 इंच हमें यहाँ पर भी मार्जिन देना है। ये हमने 2 इंच मार्जिन दिया। अब हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब ये हमारी दोनों लाइन इधर को आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी फिटिंग वाली है और ये हमारा कपड़ा जहाँ से कट होगा वो वाली है। तो बस इस तरह से यहाँ पर भी हमें लाइन खींच देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। ये हमारी फिटिंग है और यहाँ से हमारा कपड़ा कट होगा। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पर हमें प्लेट कैसे डालनी होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बस्ट पॉइंट का भी नाप पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें बस्ट पॉइंट का भी नाप चाहिए होता है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बस्ट पॉइंट का भी नाप पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल ज़्यादा करके 8 इंच, 8.5 इंच, 9 इंच तक ही आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप कम हाइट वाली लेडीज का बस्ट पॉइंट निकालोगे तो 8 इंच आएगा। अगर नॉर्मल है तो 8.5 इंच आएगा। अगर आप ज़्यादा लंबी लेडीज का निकालोगे तो 9 इंच आएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से मेजरमेंट निकाल लोगे और यहाँ पर इसी तरह से नाप लगा लोगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब मान लो यहाँ पर आपने अगर बॉडी से निकाला तो बहुत अच्छी बात है। मान लो यहाँ पर हमने 8.5 इंच वाला निशान लिया, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करना है, हमको शोल्डर का बिल्कुल सेंटर से अपना इंची टेप रखना है। ये हमने इंची टेप रखा, यहाँ पर हमें 8.5 इंच पर एक पॉइंट बना लेना है। ये हमने एक पॉइंट बनाया। अब जो ये पॉइंट बनाया है तो यहीं से हम अपनी प्लेट डालेंगे। तो देखो यहाँ से हमको क्या करना है, नीचे की साइड हमको अपना प्लेट डालना है। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए प्लेट डालना है। एक हमें नीचे की तरफ पड़ेगी प्लेट और एक हमारी प्लेट पड़ेगी इधर हुक पट्टी और आई पट्टी की साइड। तो यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है और एक हमें यहाँ पर फिटिंग साइड लगाना है। तो यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो देखो इस तरह से ये हमने 3 टक्स के निशान लगा दिया है। इसके बाद इधर साइड भी हमें लगाना है जो कि हमारा आर्म होल साइड होगा। तो यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो ये हमारा लाइन इस तरह से जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर 4 टक्स डाल दिया है। एक हमारा होता है हुक पट्टी साइड, एक हमारा नीचे साइड, एक फिटिंग साइड और एक हमारा आर्म होल साइड होता है। तो इस तरह से हमें 4 टक्स लगाने होते हैं अपने सिंपल ब्लाउज में। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं कि हमें बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी होती है। तो चलो इसको मैं मिटा देती हूँ और बैक पार्ट देख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे हमने फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट देखा है वैसे ही हम लोग बैक पार्ट का भी ड्राफ्ट देखेंगे। तो बैक पार्ट की भी हमें लंबाई सबसे पहले लेनी होगी। तो देखो हमें लंबाई तो दोनों की, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की लंबाई दोनों की 12 इंच ही रखना है। ऐसा तो नहीं कि फ्रंट पार्ट का कम रखना है, बैक पार्ट का ज्यादा रखना है। दोनों का बराबर ही हमें पूरा ब्लाउज चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें कम ज्यादा कपड़ा जरूर लेना होता है। तो सबसे पहले हमें 12 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ तक ये हमारी 12 इंच की लाइन आ गई। तैयार हमें 12 इंच रखना है बैक पार्ट में। लेकिन हमें क्या करना होता है, सिर्फ ½ इंच ऊपर के लिए मार्जिन का कपड़ा चाहिए और हमें 1 इंच नीचे के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1.5 इंच कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम 1.5 इंच केवल प्लस कर लेंगे। ये हमने 1.5 इंच प्लस किया। वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने 2 इंच प्लस किया था फ्रंट पार्ट में। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी प्लेट पड़ी हुई थी। लेकिन बैक पार्ट में हमारी 4 प्लेट नहीं पड़ेंगी, सिर्फ 2 प्लेट पड़ेंगी जो कि हमारे सीधे में आएंगी। इस तरह से चौड़ाई में हमारी जो लंबाई वाले में है उसमें हमारी प्लेट एक भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये हमारी लंबाई होती है। बैक पार्ट में हमें जितनी भी लेंथ चाहिए होती है उसमें से हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा गला, शोल्डर जो भी होता है वो पूरा हमारा फ्रंट पार्ट ही होता है। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट में यहाँ पर लिया था 2.5 इंच और यहाँ पर हमने लिया था 6 इंच। तो इस तरह से ये लंबाई लिया था। गला हमने जितना भी लिया था ये सारा कुछ हमारा फ्रंट पार्ट का ही रहेगा। लेकिन अगर आप बैक पार्ट में गला बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लिया था 6 इंच, तैयार हमें 5.5 इंच रखना था। अगर बैक पार्ट में मान लो आपको 8 इंच तैयार रखना है तो यहाँ पर हम ½ इंच प्लस करके लेंगे 8.5 इंच। इस तरह से यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया गला। तो इस तरह से ये हो गया हमारा गला। इसके बाद शोल्डर कैसे लेना है, तो शोल्डर हमने जितना फ्रंट पार्ट में लिया उतना ही लेना है। तो समझाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मैंने फ्रंट पार्ट में समझा दिया। और इसकी लेंथ हमको कितनी लेनी है, जितनी हमें फ्रंट पार्ट में लिया है उतनी ही लेनी है। ये हमारी फिटिंग भी उतनी ही रहेगी। यहाँ पर हमको गोलाई ½ इंच प्लस करके लेना। उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया था, यहाँ पर ½ इंच प्लस करके लेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 इंच आएगा। हमने यहाँ पर 2 इंच पर लिया और इस तरह से गोलाई कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद यहाँ से हमको नीचे तक वैसे ही फिटिंग डालनी है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में डाला था। और यहाँ से लंबाई इस तरह से ये पूरी लाइन रहेगी। तो ये हमारा पूरा ड्राफ्ट हो गया। बस यहाँ से कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो, तो ये हमारा क्या होगा, डॉट का निशान होगा। ये हमने 4 इंच लिया। ऊपर की साइड भी हमें 4 इंच ही लेना है। ये आया हमारा 4 इंच और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट का डॉट हो गया। तो यहाँ पर हमारा ½ इंच कपड़ा दबता है दोनों प्लेट में। 2 प्लेट हमारी यहाँ पड़ेंगी। जैसे ये हमारा डबल फोल्ड में है तो एक फोल्ड जो हमारा उधर साइड है वहां पे भी पड़ेगी। तो इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही सीखेंगे क्योंकि ये हमारे ब्लाउज की फर्स्ट क्लास है तो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। वैसे भी इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे बाकी का कुछ। तो इसकी हम लोग अगले वीडियो में थ्योरी देख लेंगे, थ्योरी नोट कर लेंगे और
वहाँ पे भी बना लेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सीख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।